सुनने में आता है कि जब मौत अचानक होती है तो आत्मा असमंजस में पड़ जाती है। सदमा सा लग जाता है कि अचानक हुआ क्या। कहते हैं कि इस कारण आत्मा उस जगह तड़पती रहती है प्राण त्यागने के बाद भी। आइए सुनते हैं अरविंद की कहानी। मेरा नाम अरविंद प्रसाद है। मैं विक्रोली में रहता हूँ। काम जो है वर्ली में कुरियर है, वहाँ पे मेरी गाड़ी है थी, मैं वहाँ गाड़ी चला रहा था। और मेरा दूध का भी काम था यहाँ पे। 2016 की बात है। दूध मेरा बाहर रखा रहता था क्रेट में, तो दूध चोरी हो जाता था, तो मैं पकड़ नहीं पाता था। जब सुबह डिलीवरी के टाइम में लड़के लोग बोले कि अरविंद भाई इतना लीटर दूध कम हो गया, तो मैं रात में आ गया था। मुझे बोला चोर पकड़ना है मुझे, तो मैं उसके लिए विक्रोली से यहाँ पे आया था। रात में 12 बजे आ गया था। रिकंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, लेबर लोग यहाँ रहते थे। पीछे बैक साइड में झोपड़ा बनाए थे वहाँ पे, तो वहीं पे मैं वो लोग साथ में मैं लेट गया था। मतलब अभी दूध की गाड़ी 2-2:30 बजे के बाद ही आती है रात में, तो मैं लेटा था, सो गया था। फिर मेरी लगभग 2:30 बजे नींद खुल गई रात में। तो मैं झोपड़ी के बाहर आया, तो जैसे बाहर आया तो राइट साइड में जो आपकी ये जहाँ इंडस्ट्रियल में बैठे हैं ना ऊपर, उसके नीचे ही दीवार नल लगा है, नल मुंह धोने के लिए। तो जैसे मैं बाहर निकला, राइट साइड में मुड़ा, तो मैंने नल के पास देखा एक सफ़ेद जो है एकदम वाइट ड्रेस में और ऊंचा से उधर कोई खड़ा है और लगभग 10 मीटर की दूरी। मैंने उसको नीचे नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उतना उसको पूरा देखा कि वो दीवार की साइड में ऐसे ही मतलब खड़ा है। अब मुझे इधर से इधर नल में आना है, गया कि आप जो भी हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज कई बार मैं रात में आया हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं। आप जो भी हैं चले जाइए यहाँ से। और वो ऐसे दीवार में थे, दीवार से ऐसा पीछे दीवार में चले। फिर मैं पीछे वाली दीवार में घूम के देखा नहीं, मैंने उस नल पे जाके मुंह धोया और उसके बाद मैं सिक्योरिटी में आया, बैठा। 15 मिनट के बाद मैंने वहाँ शेयर किया थोड़ा सा। हम कहा यार ऐसी सी बात है। कहें अरविंद भाई तुम भी देखे क्या? यानी मैं ही नहीं जानता यहाँ पे। उसके बाद मैं बोला हाँ ऐसे से बात हुआ, घटना हुई है। उसके बाद हम सुबह गाड़ी आई, दूध डिलीवरी किए। फिर मैं 8 बजे यहाँ पे आया, बैठा कि मेरा 9 बजे बाद काम चालू होता है कुरियर का। तो मैं घर नहीं गया, मैं यहीं पे नहाया और उन लोग के साथ बैठा। उसके बाद मैंने विजय और यहाँ पे उसका क्या नाम है, दामोदर कंपनी जो रिकंस्ट्रक्शन करती थी इसका, उसके लेबर थे, तो उनको मैंने ऐसे बोला यार ऐसा बात। कह अरविंद भाई तुम भी देखे क्या? मैं कहा हाँ। कहा यहाँ पे है, हमने भी देखा है। और वो वहीं पे रहते थे, लेकिन किसी को आज तक बुखार नहीं आया है, लेकिन देखा हम लोगों ने है। और ये सब लोग को पता है कि यहाँ पे वो है, लेकिन आज तक किसी को उन्होंने नुकसान नहीं किया। ये जिनकी बात कर रहे हैं वो चुड़ैल है। जब हम अरविंद के साथ ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तब उनके साथ उनके दोस्त नटवर भी मौजूद थे, जिनसे रहा ना गया और उन्होंने भी अपने अनुभव के बारे में हमें बताया। जी मैं नटवर मिश्रा चैम्बूर में रहता हूँ, वर्ली में काम करता हूँ और लिफ्ट सर्विस का काम है मेरा। एक्चुअली वो बहुत पहले जब ये बाउंड्री नहीं था, वो पीपल का झाड़ है कॉर्नर में आप देख रहे होंगे, वहाँ पर वो तार पटरी डाल करके वो एक कचरा चुनने वाली वो रहती थी, जिसकी एक लड़की थी, बाकी उनके पास कोई नहीं थे। वो लड़की का शादी करने के बाद वो बुढ़ी अकेली हो गई, कचरा चुनने वाली थी, लेकिन वो ड्रिंक करती थी। कुछ समय के बाद वो शायद एक दिन सोई तो सोई ही रह गई। इधर के लोग आए, जबकि पूरा खाड़ी जैसा था, वो लोग कुछ उनके रिलेशन वाले आए, उसको उठाए लेके गए, जलाए वगैरह वो किए। लेकिन उसके पहले हमारे मैकेनिक जो बीएमसी मैकेनिक है, वो लोग बताते थे कि यहाँ पर एक हमारे मैकेनिक जब लिफ्ट का काम बंद, उस समय वो काम करते हुए लेट करके लिफ्ट का नीचे का पर्सन कुछ नट या कुछ टाइट कर रहा था, ऑटोमेटिक लिफ्ट चालू हुई और उसका गर्दन कट गया, जिसको आज भी ये लोग सरकटा बोलते हैं। और आज भी वो दिखने में आता है सर, सबको नहीं दिखता है, लेकिन मैं उसको देखा। वाटर पंप भी चलाता हूँ,
एक समय आया कि जब मैं यहाँ शाम को छत पे पानी भर रहा था, पानी चेक करके, और जैसे ही मैं नीचे उतरने की कोशिश किया वैसे ही जो लिफ्ट की सीढ़ी, टंकी की सीढ़ी थी, ऐसा लगा कि कोई झटका मार दिया है और मैं जंप कर दिया। उससे पहले यही सेम काम मेरे बड़े भाई करते थे, और वो जब टाँकी पे चढ़े उनको धक्का मार दिया, वो गिर गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब वो हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से अब उनका वर्क मुझे करना पड़ा। काम करते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई मेरे को धक्का दे रहा है, पीछे से कोई धक्का दे रहा है, लेकिन मैं उस समय डरता नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें मेरे को पहले से देखने और सुनने लायक था, और मैं कई बार इसका एहसास कर चुका था। बहुत पहले हमारे दादाजी के साथ में कहीं जा रहा था, तो सामने उनको दिख रहा है ये हवा का झोंका आ रहा है। मैं डर रहा हूँ कि ये तूफान क्या है, क्योंकि तूफान वो सिर्फ एक ही जगह पे था। हवा अगर तेज में होता तो चारों तरफ होता, एक ही जगह हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे पूछा, वो बोले कि ऐसे आत्माएं होती हैं जो झटके में आती हैं, अगर हम उसे नहीं पहचान पाए तो हमको साइड हो जाना चाहिए, तुम बीच में आते हो, तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है, टंकी से उनको धक्का दे दिया गया, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, और हम क्या है कि हम थोड़ा उन लोगों से क्लोज हैं। अभी भी 6 बजे के बाद कोई टेरिस पे नहीं जाता है, लेकिन हमको आप 6 बजे नहीं 12 बजे रात को बोलिए, 2 बजे रात को बोलिए, अक्सर हम जाते हैं, हम सामने देखते भी हैं, लेकिन हमसे उनसा कोई है नहीं, वो अपने रास्ते हैं, हम अपने रास्ते हैं। तो हमारे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम जरूर ये सुने हुए हैं और देखे हुए हैं। ये पोजीशन बीतने के बाद उस दिन मेरा नाइट था, लिफ्ट को चालू करना था, यहाँ जो कुछ फंक्शन था और मुझे नाइट में रुकना था, तो मैं खाना खा के उधर ही सो गया, क्योंकि मुझे 9 बजे लिफ्ट चालू करना था रात को। मैं रुका, एक इरफान करके लड़का था जो फर्नीचर का काम करता था, तो मैं वहाँ पे सो गया था। ये गैलरी जो है अपनी, इसी में हम लोग 10-12 जन उस साइड में लास्ट में सो गए। उस समय मैं यहाँ वेल्डिंग का भी काम करता था, नाइट शिफ्ट भी करता था, डे में अपना काम करता था। वहाँ से जब हम लोग सोए थे, वो अपने दरवाजे पे ही सो गया था, दरवाजे मेन शटर जहाँ पे गिराई जाती है, वो शटर पे ही सो गया था। सोने के बाद अचानक 3 बजे रात में वो चिल्लाना शुरू कर दिया। सोया हुआ आदमी चिल्ला रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है, लकड़े का काम करने वाला। अब वहाँ पे अंदर में 2 लोग उसके साथ और सोए थे। वो बोले कि भाई आप पंडित को बुलाओ। अब मेन दरवाजे पे सोया हुआ है, मैं सोने में, अब 3 बजे भाई गहरी नींद में हम लोग थे। अचानक से चिल्लाने की आवाज, उसके बाद वो आवाज भी दब गई। अचानक में जब ज्यादा हाथ पैर मारने लगा तो उसका पैर जो है दरवाजे से टकराने लगा। अब इसका जैसे वो झाग निकलता है मुंह से, उस तरीके से वो झाग आ रहा है। तो इनके अंदर जो 2-3 आदमी सोए थे, ये लोग घबर गए और ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। चिल्लाना सुन करके और सट से मेरी नींद खुली और मैं आया तो मुझे लगा कि ये मस्करी कर रहा है, तो मैंने उसको एक लाफा मार दिया मुंह पे ही। जब मुंह पे लाफा मारा तो उसका जो झाग फेस वगैरह निकला हुआ था वो मेरे हाथ में आया। फिर मुझे लगा कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है, मैं उसको उठाया। लाफा मारने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया। शांत होने के बाद उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, हाथ पैर वैसे ही उसके थरथरा रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आवाज नहीं निकलने की वजह से मुझे लगा कि भाई ये हुआ क्या है। फिर वो उठाया, हमने उसको उठाया, उसको ले गए, हाथ पैर धुलाए, बैठाए। फिर जो है वो कम से कम आधा घंटा के बाद हमसे शेयर किया कि मैं यहाँ पे सोया था। पहले तो मुझे लगा कि कोई मेरे पैर में आके पैर मार रहा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं बोला तो तुमको हट जाना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि बीच रास्ते में नहीं सोया जाता है, रात में हम नहीं चलते हैं, लेकिन बाकी लोग तो चल पाते हैं। तो बोला कि नहीं, ऐसी कुछ नहीं हुआ। वो मुझे लगा कि कोई पैर से मारा, और जब मैं उठ के देख रहा हूँ तो उसका सर नहीं है, केवल बॉडी है, धड़ केवल खड़ी है। तो मैं थोड़ा सा घबराया, लेकिन फिर भी मैं जो है नींद की वजह से मैं थोड़ा सोने की कोशिश किया। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो आदमी मेरे सीने पे बैठ गया है और दोनों हाथ से मेरा गला दबा रहा है, और मैं उठ के देख रहा हूँ तो सर उसका दिख नहीं रहा है, केवल धड़ दिख रहा है। अब मैं भी सोच में पड़ गया कि वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सरकटा बोलते हैं वही हो। अब इतना सुनने के बाद मैं उसको बिठाया, बिठाने के बाद 1 गिलास पानी मंगाया। कुछ ऐसे शब्द थे मेरे पास जैसे उस पानी को ढक करके उस शब्द को मैं बोला, उसके बाद वो पानी उसको पिलाया, थोड़ा वो रिलैक्स हुआ। उसके बाद वो मुझे बताने लगा कि हैवी बॉडी है उसकी, हाथ में पाना पकड़ है, और वो यहाँ से जब आप मेरे को चाटा मारे तो यहाँ से निकला और बाथरूम में घुसा। और ये बाथरूम वाकई में डेंजर है, मैंने देखा है उसको।
अब वो लड़का इतना घबरा गया था, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा था। मैं बोला तू बैठ, मैं तेरे को बता रहा हूँ। मैंने उसको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स हुआ, बैठा। मैं बोला रुक, मैं बाथरूम जाके आता हूँ। उस समय केवल सरकटा ही नहीं, ये जो औरत है चुड़ैल जिसको बोला जा रहा है, ये दोनों उसी समय बाथरूम में थे। बाथरूम में जैसे ही पहुंचा, मैं सामने देख रहा हूँ इन दोनों को। ये जो चुड़ैल थी, वो जो छज्जी है टॉयलेट की ऊपर की, वो उस पर ऐसी लेटी हुई है, दोनों पैर दोनों दीवार के साइड में, और दीवार को ऐसा पकड़ करके ही सोई है। और वो जो है वो कॉर्नर में ऐसे ही बैठा हुआ। लेकिन अपने से वो लोग जो है उलझ नहीं सकते हैं, मैं भी उनको उलझ नहीं सकता हूँ। भाई जब आप मेरे को हमला नहीं करोगे तो मैं हमला नहीं कर सकता। अब अपना काम कर रहे हो।